हेलो बच्चों, ये पार्ट 3 है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का। पार्ट 2 और पार्ट 1 आपने देख लिया है। पार्ट 3 में हम लोग सिर्फ पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईपीज। ठीक है, तो कैसे बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 1323334356371 इज अ कंपोजिट नंबर। इसके पीछे यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा है, मतलब ये डिविजिबल बाय, ये पूरा नंबर जो बड़ा सा नंबर है वो डिविजिबल बाय 5 है। मतलब इसका एक तो 1 फैक्टर होगा, एक ये नंबर खुद होगा, और तीसरा एक फैक्टर और निकल के आएगा जब हम डिवाइड करेंगे 5 से, राइट। तो कोई और एक फैक्टर निकलेगा, मतलब ये क्या एक कंपोजिट नंबर बन गया। ठीक है ना, प्राइम नंबर तो नहीं बन रहा है, ये कंपोजिट बन गया, क्योंकि 1 उसका फैक्टर निकलेगा, वो नंबर खुद उसका फैक्टर होगा, एक और हमने फैक्टर निकाल लिया 5। देखते ही पता चल गया कि ये डिविजिबल बाय 5 होगा। ठीक है, ये डिविजिबल बाय जब 5 है तो मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, द गिवन नंबर एंड्स इन 5, हैंस इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, मतलब ये 5 का मल्टीपल है, therefore it is a composite number. Okay children, find the HCF and LCM of 90 and 144। देखिए 90 को आप कैसे लिख सकते हैं, 90 को आप लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से 90 के फैक्टर्स निकालिए, 245 जा, 315 जा, राइट, और फिर 35 जा, 51 जा। ओके, तो 90 का फैक्टर्स क्या निकाला आपने, 2 3 स्क्वायर इंटू 5, राइट, 2 3 स्क्वायर इंटू 5। ओके, तो 90 के फैक्टर्स निकाले, 2 3 स्क्वायर, सॉरी 2 3 का स्क्वायर मतलब 3 दो बार इंटू 5। अब देखिए इसी तरह 144 के फैक्टर्स देखिए, 144 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 72 जा, 2 36 जा, 2 18 जा, 2 9 जा, राइट, 3 3 जा, 3 1 जा। मतलब देखिए 2 रेज टू पावर कितना हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 4 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना बार आ रहा है, 3 आ रहा है 2 बार, 3 इंटू 3, राइट। अब देखिए एचसीएफ निकालना है ना पहले, तो एचसीएफ में क्या आएगा, ये देखिए ये 2 दोनों में कॉमन है, ये वाला 3 दोनों में कॉमन है, और ये वाला 3 भी दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 2 जा 18 होता है, राइट। 18 इसका बन गया एचसीएफ, और एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वही लिख दीजिए, पहले एचसीएफ लिख दीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू बचा खुचा जो भी हो, यहाँ पे 5 बचा है 5 लिख दीजिए, यहाँ पे कितना बचा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 बचा है ना, ये भी लिख दीजिए। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 720। एक चीज याद रखिए बच्चों हमेशा, कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि देखो ये पार्ट जो है यहाँ पे रिपीट हो गया है, राइट। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है, तो हमने एचसीएफ भी फाइंड कर दिया, एलसीएम भी फाइंड कर दिया। आगे बढ़ते हैं। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर इज 18, एचसीएफ कितना दिया है हमें, एचसीएफ दिया है 18, राइट। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होता है। एचसीएफ हमें कितना दिया है बच्चों, एचसीएफ कितना दिया है, 18 दिया है। एलसीएम कितना है वो हमें पता नहीं है, फाइंड करना है। ओके, और दो नंबर्स कौन से हैं, 306 एंड 1314। तो आप जब एलसीएम को सब्जेक्ट बनाएंगे, एलसीएम को जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे तब क्या होगा, ये 18 उस तरह जाके डिवाइड होगा, है ना, 18 डिवाइड होगा कि नहीं, जी डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए कुछ रिड्यूस कर सकते हैं आप इसे, एलसीएम इक्वल्स टू 2 9 जा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 3 जा 6। अब ये 3 4 5 प्लस 4 9, देखिए ये 3 3 जा
3 4 जा 12, 3 3 जा 9, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 8 जा 24, राइट। 4 + 3 7 7 8 15, ये भी कट होगा। 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 बचा। 3 4 जा 12, यहाँ पे 1 बचा। 3 6 जा 18, क्या बचा टोटल? न्यूमरेटर में 153 इंटू 146 बचा, ठीक है। 153 इंटू 146, आप इसे मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आएगा। आप मल्टीप्लाई करिए इसे, 153 को मल्टीप्लाई करिएगा 146 से, आंसर आएगा 22338, 22338। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में नीचे स्टार्ट करेंगे। 5 इंटू 13 कितना होता है? यहाँ पे आ गया 65। चलो 3 इंटू 65 195। अब 195 इंटू जब 3 आप करेंगे तब आपका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 585। ओके, लेट्स मूव अहेड बच्चों। एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। देखो बच्चों, ये पहला वाला नंबर में, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। हमने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन जब सॉल्व किए थे तो उसमें भी हमने किए हैं। 13 इंटू 11 प्लस 11, दोनों में से मैं अगर 11 कॉमन निकाल लेता हूं, 11 हमने कॉमन निकाल लिया, क्या बचा? 7 इंटू 13, ठीक है, प्लस 1। देखिए, ये जो बड़ा नंबर था उसमें 11 हमने कॉमन, मतलब 11 उसका एक फैक्टर बन गया ना, दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया ना, 11 एक फैक्टर बन गया, मतलब ये क्या बन गया? कंपोजिट बन गया, राइट। एक तो वो नंबर खुद जो पूरा था वो होगा, राइट। एक उसका फैक्टर होगा 1, ये 1 उसका फैक्टर होगा, और नंबर खुद इटसेल्फ वो एक फैक्टर होगा। अब उसके अलावा हमने एक 11 भी बता दिया, तो क्या बन गया? एक कंपोजिट नंबर बन गया बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों? ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा देखिए, तो 11 इंटू 7 इंटू 13 कितना होगा? 91, 91 प्लस 1 कितना हो जाएगा? इसको नीचे लिख रहा हूं, 11 इंटू 92 हो गया। इसके भी फैक्टर निकलते हैं, तो 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, दोनों अगर आप कॉमन निकाल लेंगे, ये देखिए, और ये दो फैक्टर्स यही बन गए, एक और ये दूसरा वाला फैक्टर बन गया। एक तो था वो खुद वो नंबर इटसेल्फ, उसका एक फैक्टर 1 होता है और नंबर इटसेल्फ होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या हमने फैक्टर बता दिया? यहाँ पे 3 बता दिया, ठीक है। देखिए 3 आ गया ना, तो कैसा हो गया? ये कंपोजिट नंबर बन गया। ठीक है बच्चों, आगे देखें। क्या हमारे पास दो नंबर का HCF 15 और LCM 175 हो सकता है? HCF 15 और LCM कितना? 175। मैंने जस्ट अभी आपको बताया है कि HCF जो होगा वो LCM को डिवाइड कर सकेगा। तो आप अगर 175 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? क्या डिवाइड होगा? 175 को आप 15 से डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड होगा? 5 3 जा and 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 35/3 डिवाइड कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, क्या नॉट पॉसिबल है? कि HCF किसी नंबर का 15 हो, LCM 175, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके चिल्ड्रन, आगे बढ़े। 8n कभी एंड करेगा 0 से? देखो 8n मतलब क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2 रेस टू पावर n, इसमें आ गया 2 रेस टू पावर 3 होल रेस टू पावर n। देखो इसमें इसके अंदर 0 आने के चांसेस ही नहीं है। क्यों? बिकॉज फैक्टर्स ऑफ 8 आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ, आप सिर्फ यही लिख दीजिएगा, नॉट इन द फॉर्म ऑफ, किस प्रकार के नहीं है? देखो यहां पे 10 लाना जरूरी है, 0 लाने के लिए 10 लाना जरूरी है, मतलब 2 रेस टू पावर m इंटू 5 रेस टू पावर n, ये वाला फॉर्म होना जरूरी है। जबकि इसमें ये वाला फॉर्म है, ये वाला फॉर्म तो है, बट 5 रेस टू पावर n वाला फॉर्म नहीं है, राइट। 2 इंटू 5 क्या होता है? 10 होता है। ये फॉर्म नहीं है, तो इसके एक्सपांशन में कभी भी यूनिट प्लेस में 0 नहीं आएगा।
देखिए जब 3 नंबर आ जाते हैं, अगर एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से 3 नंबर का, राइट, क्या है इसमें 92690 973 7161, तो पहले आप दो बड़े नंबर्स को लीजिए। देखिए 92690 और 7378 इंटू 12 किया प्लस 4154, फिर आपने इधर शिफ्ट किया इसे और यहाँ 4154 को यहाँ क्या बना देंगे, आगे ला देंगे, ठीक है। तो 7378 इक्वल्स टू 4154 इंटू 1 प्लस ये रिमाइंडर बचा, ठीक है, इसे आगे लाए आप और इसे इसकी इस जगह पे ला दिए, ठीक है। 3 अब क्या हो गया, 4154 इक्वल्स टू 3224 इंटू 1 प्लस 930, इसे आपने यहां पे ला दिया और 930 को इधर ला दो। 3224 इक्वल्स टू 930 इंटू 3 प्लस 434, 930 को फिर से आप आगे लाइए, 434 को यहां पे लाइए। 930 इक्वल्स टू 434 इंटू 2 प्लस 62, राइट, इसे आप आगे लाइए, 62 को यहां पे लाइए। 434 इक्वल्स टू 62 इंटू 7 प्लस 0, तो मतलब इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या आया, 92690 एंड 7378 का एचसीएफ क्या आया, क्या आया एचसीएफ, इसका एचसीएफ आया 62। अब ये जो एचसीएफ आया इसको लेके तीसरे नंबर के साथ एचसीएफ फाइंड करने का सेम प्रोसेस करें, ठीक है। मतलब 7162 बड़ा नंबर 7162 इक्वल्स टू 62 इंटू 115 प्लस 13, 62 को आगे ला दीजिए और 31 को इधर ला दीजिए, ठीक है। तो 62 इक्वल्स टू 31 इंटू 2 प्लस 0, राइट। तो फाइनली हमारा एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आ गया 31, ठीक है। लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होता है, लास्ट स्टेप का डिवाइजर होता है उसे हम लोग एचसीएफ कहते हैं, ठीक है। तो तीनों 3 नंबर का एचसीएफ क्या आ गया बच्चों, 31। इसे आप डिवीजन वाली मेथड से भी कर सकते हैं ना, ऐसे जो भी आए आगे बढ़ते आएंगे, आगे बढ़ते आएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या था 92690 और यहाँ पे था 7378, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 12 किया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ आंसर आएगा, रिमाइंडर क्या बचा 4154, आपने फिर इसे उठा के यहाँ पे 7378 रख दिया, इसे फिर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे रिमाइंडर आया। इस तरह भी आप कर सकते हैं इसे। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, सेम जो अभी क्वेश्चन किया हमने 324 राइट, 324 लीजिए, आपको वो मेथड भी करके दिखा देता हूं। 324 उसे जब मैं डिवाइड करूंगा 252 से तो क्या आएगा, 252 वन जा क्या आएगा 252, माइनस किया आपने तो यहाँ पे बचा 2 और 32 माइनस 25 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे 252 को इधर ले आइए, 252 को यहाँ पे ले आए, 72, अब 3 जा लेंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। ओके, अब सब्ट्रैक्ट करिए, राइट, पॉसिबल नहीं है, 2 में से 6 नहीं आ सकता, यहाँ पे 4 लिया, 12 रख दिया, 12 माइनस 6 6, 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 2 0। अब क्या करेंगे, ऐसे आगे करिए, ठीक है। अब 72 को आप यहाँ पे ले आएंगे, 36 2 जा 72, तो आपका एचसीएफ यहाँ पे इन दोनों का क्या हो गया 324 और 252 का एचसीएफ क्या आ गया, ये आ गया 36 आ गया एचसीएफ। अब इस एचसीएफ को लीजिए, जो 36 हमारा एचसीएफ आया उसको लीजिए और दूसरा वाला नंबर लीजिए 36 और दूसरा नंबर क्या था हमारा 180, राइट, सबसे छोटा नंबर। पहले 2 बड़े नंबर हमने लिए थे, ठीक है, फिर बचा खुचा जो छोटा है उसे लास्ट में लेंगे। ऐसे अगर 4 का आ जाएगा तो पहले 2 बड़े, फिर जो बचा उसके साथ, तीसरा जो बड़ा था उसके साथ, और फिर लास्ट में एचसीएफ जो आ गया वो चौथे के साथ। ओके, यहाँ पे देखिए, अब जब 36 हमारा एचसीएफ आया, यहाँ पे दूसरा नंबर है 180, कैसे करेंगे 36 5 जा 180, खत्म, 0 0 0, ये हो गया हमारा एचसीएफ। लास्ट स्टेप का डिवाइजर जो होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। ओके बच्चों, ओके, find the HCF of this by using Euclid division algorithm। ओके, अगर इन्होंने पूछा है, हाँ सेम है, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा पार्ट आ गया बच्चों, इसकी जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं थी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए
show that exactly one out of the number n, n plus 2, n plus 4 is divisible by 3. 3 की बात कर रहे हैं, मतलब 3k का फॉर्म होना चाहिए. अगर n n हमारा 3k है तो n ये डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा. ठीक है, तो n प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3k प्लस 2 और n प्लस 4 3k प्लस 4 ये नॉट डिविजिबल हो जाएंगे. ठीक है, नॉट डिविजिबल बाई 3 हो जाएंगे. ठीक है, अगर n इक्वल टू 3k है तो हमारा केस इजी हो गया. ठीक है, डायरेक्टली हमने कह दिया डिविजिबल बाई 3. बट अगर ये दोनों केसेस आ रहे हैं, ठीक है, तब क्या हम लोग करेंगे बच्चों? ओके, देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे? बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेमा फॉर एनी टू नंबर्स. राइट, हमने जो स्टडी किया था ना, हमने ले लिया यहाँ पे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लेके आप स्टार्ट करिए. बी क्यू प्लस आर फॉर एनी टू नंबर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट q एंड r सच दैट r मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b. ठीक है, तो हमने यहाँ पे b कितना लेना है? लेट b इक्वल टू 3 ले लिया. ओके, तो ये कितना हो जाएगा? एक बार होगा 3q प्लस 0, दूसरी बार होगा a इक्वल टू 3q प्लस 1 और तीसरी बार होगा, देखिए रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? 0 1 2. ठीक है, 0 1 2 हो सकता है. और तीसरी बार होगा a इक्वल टू 3q प्लस 2. ओके बच्चों, तो यहां पे देखिए अगर n की जगह पे मैंने क्या लिया? इसमें लिया n की जगह पे 3q, तो ये डिविजिबल होगा. राइट, अगर यहां पे n की जगह पे हमने ले लिया 3q प्लस 1, n की जगह पे 3q प्लस 1 लिया तो नॉट डिविजिबल. यहां पे अगर हमने a मतलब वही नंबर n, राइट, यहां पे ये भी क्या हो जाएगा? नॉट डिविजिबल हो जाएगा. ठीक है बच्चों, अब देखिए n प्लस 2, अब n प्लस 2 की बात कर रहे हैं. ठीक है, n प्लस 2 की बात कर रहे हैं, तब जब a इक्वल टू 3q होगा तब क्या होगा? मतलब a नंबर जो n है वो 3q होगा, तो 3q प्लस 2 नॉट डिविजिबल होगा. यहां पे देखिए यहां पे है 3q प्लस 1, तो n हमने क्या ले लिया? n प्लस 2 लिया है. राइट, n प्लस 2 लिया है ना, तो इस वाले केस में भी n की जगह पे आप क्या लगाओगे? 3q प्लस 1. देखिए 3q प्लस 1 n की जगह पे लग गया. ठीक है, और पीछे प्लस 2 है ही. ये देखिए 3q प्लस 3 बन गया, मतलब इसमें से 3 कॉमन फैक्टर हो गया. q प्लस 1 3 इंटू समथिंग, मतलब ये डिविजिबल होगा 3 से. ये वाला केस हो गया. अब देखिए लास्ट वाला केस, जब मेरा n इक्वल टू a इक्वल टू 3q प्लस 2 होगा तब क्या होगा? तब देखिए n प्लस 2 यहाँ पे डाल दीजिए. n की जगह पे क्या यूज करेंगे आप? सॉरी, मुझे यहाँ पे n ही लिखना चाहिए था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, यहाँ पे हमने n लिख दिया. चलिए n प्लस 2, तो n यहाँ पे क्या है? 3q प्लस 2 और बाहर प्लस 2. देखिए n इक्वल्स टू अगर 3q होता तो पहले हमारा डिविजिबल बाई n इक्वल्स टू 3q होता तो ये डिविजिबल होता, ये नॉट डिविजिबल होता, और यहाँ पे 3q प्लस 2 नॉट डिविजिबल होता. ठीक है, जब n प्लस 2 होता तब क्या हो जाता? n की जगह पे 3q हमने डाल दिया, 3q प्लस 2. ओके, चलिए लास्ट स्टेप जो कर रहे हैं उस पे आ जाइए. अगर n प्लस 2, n की जगह पे 3q प्लस 2 डालूंगा तब क्या होगा? ये 3q प्लस 4 हो गया, ये भी नॉट डिविजिबल हो गया. ठीक है बच्चों, अब लास्ट वाला देखिए. अब लास्ट में क्या है? थोड़ा इसे इरेज कर देते हैं, कलर भी चेंज कर दिया. अगर n, यहां पे हमने क्या लिया था? फर्स्ट केस देख लिया था जब हमारा रिमाइंडर, यहां पे हमने फर्स्ट केस देख लिया था ना, a इक्वल्स टू 3q वाला. ठीक है, ये वाला केस देख लिया था. फिर a इक्वल्स टू 3q प्लस 1 वाला भी केस हमने देख लिया. एक ही जगह आप रखिए n. एनी नंबर n कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ सच दैट. ओके, तो n की जगह पे क्या रख दिया हमने? 3q प्लस 1. अब लास्ट वाला जो फॉर्म था 3q प्लस 2, इसमें क्या होगा? राइट, इसमें देखिए क्या करते हैं हम लोग. अगर n हमारा 3q प्लस 1 है, n इक्वल्स टू 3q प्लस 2 है, 2 लास्ट वाला ऑप्शन. ठीक है, तो हमें क्या करना है? क्या है ये? डिविजिबल है? नॉट डिविजिबल. अब n प्लस 2 क्या होगा? तब
एन की जगह पे क्या डाला, 3q प्लस टू, ये तो 3q प्लस 4 हो गया, नॉट डिविजिबल। लास्ट वाला देखिए n प्लस 4, 3q प्लस 2 n की जगह पे डाला हमने, राइट, प्लस 4, ये हो गया 3q प्लस 6, मतलब 3 कॉमन निकाल लीजिए, q प्लस 3, ये डिविजिबल हो गया। ठीक है, इसी तरह तीनों तीन केस हम लोग बता सकते हैं। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, बी क्यू प्लस आर मस्ट बी 0 1 या फिर 2, तो तीन केस बन रहे थे हमारे, राइट। n इक्वल्स टू 3q प्लस 0, n इक्वल्स टू 3q प्लस 1 एंड n इक्वल्स टू 3q प्लस 3k प्लस क्या बन रहा था, 2। ठीक है, तो हमें जो चेक करना है इसके लिए, पहले के लिए हमने चेक किया किसके लिए, n के लिए, n प्लस 2 के लिए, n प्लस 4 के लिए, उसमें से n डिविजिबल हो यार। जब ये वाला मैटर होता तब क्या करते हैं हम लोग, तब भी हम n के लिए, n प्लस 2 के लिए, n प्लस 4 के लिए चेक करते हैं। n की वैल्यू क्या डाल के, 3k प्लस 1, तो ये नॉट डिविजिबल होता, बट ये भी नॉट डिविजिबल होता, और लास्ट वाला, सॉरी, ये वाला डिविजिबल हो जाता और लास्ट वाला डिविजिबल नहीं होता, फर्स्ट और लास्ट वाले डिविजिबल नहीं होते। ठीक है, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। ओके, अब लास्ट में देखिए जब n इक्वल्स टू 3k प्लस 2 होता तब n हमारा डिविजिबल होता क्या, नहीं होता। n प्लस 2 होता, n की वैल्यू डालते अगर 3k प्लस 2 मतलब 3k प्लस 4 हो जाता, तब भी नहीं होता, राइट। लास्ट में जब n प्लस 4 डालते हैं हम लोग, मतलब 3k प्लस 2 प्लस 4, तो 3k क्या बन जाता, 3k प्लस 2 प्लस 4, तब बन जाता 3k प्लस 6, 3 को कॉमन निकाल लीजिए, k प्लस 3, राइट, ये डिविजिबल हो जाता। तीनों तीन केसेस के लिए हमने चेक कर दिया, 1 2 3, तीनों के लिए हमें तीन चीज चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए n प्लस 4 वाला डिविजिबल हो जाता। आगे बढ़ते बच्चों, $9.90 और $9.45 ऑरेंजेस को बास्केट्स में अरेंज करना है, राइट। ईच बास्केट कंटेन्स ओनली वन ऑफ द टू फ्रूट, दो फ्रूट में से एक ही टाइप का, या फिर ऑरेंज होगा या फिर एप्पल होगा, राइट। ओके, आगे क्या है, ईच बास्केट कंटेन्स ओनली वन ऑफ द टू फ्रूट्स बट इन इक्वल नंबर, राइट, इक्वल नंबर में है, एक ही फ्रूट है पर इक्वल, सारे बास्केट्स में नंबर ऑफ फ्रूट्स इक्वल है। फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स टू बी पुट इन ईच बास्केट इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट्स। देखिए, फ्रूट्स को जब डिवाइड करेंगे बास्केट में आप, तो आपको क्या लग रहा है, नंबर ऑफ बास्केट्स फ्रूट्स से ज्यादा होंगे, या फिर नंबर ऑफ बास्केट्स, जो बास्केट्स हैं, नंबर ऑफ बास्केट्स हैं, वो क्या फ्रूट से ज्यादा होंगे या कम होंगे, बताइए। ऑब्वियसली डिवाइड करेंगे हम लोग तो कम ही होगा, राइट। कौन सी चीज छोटी होती है, HCF या LCM, कौन सी चीज छोटी होती है, HCF छोटी होती है। ठीक है, तो हम लोग 990 और 945 का HCF फाइंड करेंगे। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमने फाइंड किया, 990 इक्वल्स टू 945 इंटू 1 प्लस 45, 945 को आगे ला दीजिए, इसे पीछे रख दीजिए, 945 इक्वल्स टू 45 इंटू 21 प्लस 0, तो ये बन गया हमारा HCF, राइट। HCF क्या बन गया, 45, राइट। तो द फ्रूट वेंडर शुड पुट 45 फ्रूट्स इन ईच बास्केट टू हैव मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट्स, राइट। उसे हर एक बास्केट में कितने डालने चाहिए, 45 डालने चाहिए, ताकि कम से कम उसके पास नंबर ऑफ बास्केट्स हो सके। ओके बच्चों, आ रहा है समझ में, इजी है। हमें इसमें क्या पूछा था, इसमें फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट्स टू बी पुट इन ईच बास्केट, हर एक बास्केट में कितने फ्रूट्स हमें डालने हैं, राइट। मैंने आपको बोल दिया था यहाँ पे बास्केट्स, बट हमें हर एक बास्केट में, राइट। देखिए, अब अगर हर एक बास्केट में आप क्या हर एक बास्केट में 990 एप्पल्स डाल पाएंगे या 945 ऑरेंजेस डाल पाएंगे, नहीं, दोनों वैल्यू से कम ही डालेंगे, राइट। और ऐसी फिक्स वैल्यू होगी जो 990 एप्पल्स को भी डिवाइड कर सकती है, 945 एप्पल्स को भी, 945 ऑरेंजेस को भी डिवाइड कर सकती है। ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, HCF कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर है, आगे बढ़ो। देखिए, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 6/1250, राइट, 6/1250 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। इसके पहले आप लोग इसके फैक्टर्स निकाल लीजिए डिनोमिनेटर के, 1250, राइट, 1250, यहाँ पे क्या है, 6/1250। चलिए, प्राइम फैक्टर्स क्या है 1250 के,
625 इंटू 2 इंटू 625, ठीक है। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, 6/2 इंटू 5⁴, तो कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट होगा, 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है बच्चों। आया समझ में, इजी है, आगे बढ़े। यस, 15/4 और 5/40 को बिना डिवाइड किए आपको डेसिमल एक्सपांशन देना है, ठीक है। देखिए 4 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 100 हो जाएगा। 40 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 1000 हो जाएगा। इजी हो गया काम। 25 से मल्टीप्लाई करिए और 25 से डिवाइड करिए, ठीक है। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है। 15/4 प्लस 5/40, ओके। तो यहां पे भी दोनों तरफ हमने क्या किया, 25 से मल्टीप्लाई और 25 से डिवाइड किया। ये ले जाइए, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, इसके साथ भी करिए, ओके। देखिए क्या होगा, 15/4 था और इस तरफ क्या था, 5/40। हमें दोनों को 25/25 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। इधर भी 25/25 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। देखिए 25 इंटू 15 क्या हो जाएगा, 375 अपॉन 25 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 100, सॉरी ओनली 100, हाँ। 5 इंटू 25 क्या हो जाएगा, 125। 40 इंटू 25 क्या हो जाएगा, 1000। अब देखिए इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, 3.75 प्लस 0.125, इसे आप ऐड कर सकते हैं। 3.75 0.125, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8 और यहाँ पे आ गया 3.875। ओके बच्चों, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। 571 एक प्राइम नंबर है, ये हमें प्रूव करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अलग क्वेश्चन है, राइट। आप सबको डिवाइड करने मत बैठना। 571 के नीचे कितने सारे नंबर आते हैं। आप एक काम करिए, आप 571 का रूट निकालने की कोशिश करिए। 571 का रूट आप प्रेडिक्ट करिए। देखिए 571 किसके आसपास आता है, 529, राइट। एक तो रूट है 529, एक परफेक्ट स्क्वायर है। 529 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 23 का। और दूसरा है 576, 576 का रूट किसका है, रूट क्या है, 24, ठीक है। तो इसमें से क्या है, ये 571 है ना, छोटा नंबर है, 576 से छोटा, राइट। मतलब 529 जो परफेक्ट स्क्वायर है उससे छोटा है, सॉरी उससे बड़ा है। तो हम लोग कहां तक चेक करेंगे, कौन से प्राइम नंबर्स तक, 23 तक हम लोग चेक करेंगे, 23 तक। अब इसे समझो बेटा, 571 का रूट, मुझे 571 को चेक करना है प्राइम है या नहीं है। पहले आप रूट निकालने की उसकी कोशिश करिए। 571 का रूट 23 और 24 के बीच में आता है ना। जैसे 529 का रूट है 23, 576 का रूट है 24, तो ऑब्वियसली 571 का रूट क्या होगा, 23 और 24 के बीच में आएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए 23 तक प्राइम नंबर्स कौन से हैं, 2 3 5 7 11 13, ठीक है। 13 के बाद 17 19 और 23, ठीक है। इन सब से आप चेक करिए क्या 571 डिवाइड हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली ये नहीं होगा, तो 571 एक इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। बच्चों समझ में आया कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो। जैसे कि 571 पूछा था, उसका रूट किसके आसपास होगा, देखो 23 और 24 के बीच में होगा, क्योंकि 23 का स्क्वायर क्या होता है, 23 का स्क्वायर 529 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो 571 क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा, मतलब 23 छोटा नंबर ये है 23। तो आप 23 तक जितने भी प्राइम नंबर है उसके साथ चेक कर लीजिए डिवाइड करके। अगर नहीं हो रहा है डिवाइड तो समझ लीजिए ये 571 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है बच्चों। Okay, HCF of 657 963 is expressible in the form of 657
x प्लस 963 इंटू माइनस फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, सबसे पहले तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, राइट। बड़ा नंबर छोटा नंबर इंटू 1 प्लस 306, 657 को आगे ले आए, 306 को पीछे ले आए, 657 इक्वल टू 306 इंटू 2 प्लस 45, 306 को आगे ले आए, 45 को पीछे ले आए, ठीक है। अब क्या होगा, 306 इक्वल्स टू 306 को आगे ले आए ना, 45 इंटू 6 प्लस 36, 45 को आगे ले आए, 36 को इधर ले आए, तो 45 इक्वल्स टू 36 इंटू 1 प्लस 9, 36 को आगे ले आए, 9 को इधर ले आए, 36 इक्वल्स टू 9 इंटू 4 प्लस 0, तो ये बन गया हमारा HCF। क्या बन गया ये, HCF, ठीक है। जो HCF हमारा 9 आया था भाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से, तो हम लोग क्या करेंगे आगे, देखो इन्होंने कहा है कि HCF इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, राइट। तो आपने क्या लिख दिया, 657x प्लस 963 इंटू माइनस 15, ये एक्सप्रेस क्या किसकी बात कर रहे थे, HCF की बात कर रहे थे, HCF ऑफ दिस टू, राइट। HCF को इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। HCF क्या था हमारा 9, इसमें आप x को सब्जेक्ट बनाइए, ये मल्टीप्लाई करके राइट साइड की तरफ ले जाइए, फिर ले जाके 65 को डिवाइड कर दीजिए, जो भी आंसर आ रहा है उससे 65 को डिवाइड कर दीजिए, आपका x आ गया 22, ठीक है बच्चों। इसके पहले जो लीनियर कॉम्बिनेशन की मेथड में बता रहा था उसका इसमें यूज नहीं है, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऐसे करने, आप जो उसमें ऑर्डर मैंने बताया था उसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है, पर इसमें उसका कोई यूज नहीं था। ओके बच्चों, आगे बढ़े। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, √5 इज इरेशनल, देखिए 2 माइनस √5 हमने क्या कर लिया, पहले तो √5 को a अपॉन b के फॉर्म से ऐसे करके हमने प्रूव किया, 5 को a में 5 का एक फैक्टर हमने निकाल दिया, b में भी 5 का फैक्टर हमने निकाल दिया, ठीक है, b इक्वल्स टू 5d हमने एक बता दिया, ठीक है। तो a और b जो है वो कैसे हो गए, दोनों में कॉमन फैक्टर हो गया, तो √5 इरेशनल नहीं है। अगर √5 इरेशनल नहीं है तो 2 माइनस √5 कहां से रैशनल होगा, राइट, वो भी रैशनल नहीं होगा बच्चों, ठीक।